इस समय बॉलीवुड एक बहुत ही इंटेंसिव ट्रांजिटरी फेज, एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और अगर हम नज़र डालेंगे आज की बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि उन फिल्मों पर जो इस समय मल्टीप्लेक्सेस में, सिनेमा हॉल्स में उपलब्ध हैं हमारे लिए, तो उनका परीक्षण करके, निरीक्षण करके हमको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो इस समय पिछले शुक्रवार से, आज सोमवार है, पिछले शुक्रवार से जो 3 नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपने भाग्य को आजमा रही हैं, उनमें पहली फिल्म है हॉलीवुड की द कंजरिंग लास्ट राइट्स। दूसरी है हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट की फिल्म बागी 4। तीसरी फिल्म है द बंगाल फाइल्स, which is a Bollywood film but from a marginalized producer. And then there is Param Sundari, running in its second week with a sizable number of shows. And there is one regional film, Vash Vivash, original Gujarati film dubbed into Hindi, which is also doing very well. बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। उसके स्टेचर को, उसके साइज को देखते हुए जो घटित हो रहा है उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि परिवर्तन, जिस गहन परिवर्तन की बात की जा रही है, वो परिवर्तन कहाँ और कैसे घटित हो रहा है। तो परिवर्तन की कहाँ पे आवश्यकता है? जो हमारा बॉलीवुड का हार्डकोर स्टैब्लिशमेंट है, without any prejudice to anybody, this is just to analyze and to understand. तो जो बॉलीवुड का हार्ड कोर स्टैब्लिशमेंट है, दैट इज इन कंट्रोल ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स, द 3 खान्स, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणबीर कपूर, और इन सब के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में द चेरी ऑन टॉप अमिताभ बच्चन। ये जो सुपरस्टार्स हैं, इनको जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनके सहयोग से जो फिल्में बना रहे हैं, उनको हम समझेंगे एज द हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट। ये हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ है इस वक्त, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड द ट्रीटमेंट। और चेंज को समझने के लिए जो परिवर्तन घटित हो रहा है, वो 3 स्तर पर घटित हो रहा है। पहला स्तर है कंटेंट, फिल्म का कंटेंट क्या है। द सेकेंड इज द फॉर्म, फिल्म को फॉर्मली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर स्क्रीन प्ले, विजुअल डिज़ाइन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो फॉर्म कैसे उसकी अपग्रेड हो रही है। और तीसरी है स्टार पावर। ये 3 वेरिएबल्स पे ध्यान लगाकर जो परिवर्तन इस समय घटित हो रहा है, जो संक्रमण, जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, उसको समझने के लिए इन 3 वेरिएबल्स पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट ने इस साल कोई भी हिट फिल्म नहीं दी है। जो हमारे टॉप के स्टार हैं, द 3 खान्स, वो सलमान खान जी ने जो फिल्म दी सिकंदर, दैट इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल फिल्म, एंड द सेम इज द स्टोरी विद हाउसफुल 5। एंड आमिर खान जी की सितारे ज़मीन पर जो हिट हुई है, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को एज ए स्टार नहीं प्रेजेंट किया है और अपने आप को कंटिन्यूसली रिडिक्यूल किया है। और पूरी की पूरी कहानी की सफलता का श्रेय 10 नए कलाकारों पर जाता है। इसलिए उसको स्टार ड्रिवन हार्डकोर बॉलीवुड फिल्म
नहीं माना जाएगा। सैयारा फिल्म जैसे कि हम जानते हैं एक नए नायक और नायिका के साथ में बेहद कामयाब हुई, और छावा जो इस साल की सबसे बड़ी हिट है, उसके जो हीरो हैं वो अभी चाहे सुपरस्टार बन गए हों, लेकिन जिस टाइम फिल्म रिलीज हुई उस टाइम उनकी गिनती सुपरस्टार्स में नहीं थी। तो उसकी सफलता भी एक ऐसी सफलता मानी जानी चाहिए जो कि हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट की सफलता नहीं है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैडॉक फिल्म्स को भी दिनेश विजन जिसके कर्ता धर्ता हैं, उनको भी हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट में नहीं गिनना चाहिए। He is relatively a newcomer who has risen to the top by making alternative commercial films, not the hardcore commercial films. So he has to be kept apart. तो इस समय हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट की बड़े सितारों को लेकर इस वर्ष एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। सैयारा फिल्म जो हिट हुई है वो हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्शन हाउस है, YRF, लेकिन वो फिल्म एक नए हीरो और हीरोइन को लेकर हिट हुई है। तो इस समय हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट को जो चुनौती मिल रही है, जो चैलेंज मिल रहा है, वो तीन तरफ से मिल रहा है। एक मिल रहा है हॉलीवुड की तरफ से, दूसरा मिल रहा है रीजनल फिल्मों की तरफ से, और तीसरा मिल रहा है जो बॉलीवुड के मार्जिनलाइज्ड प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जिनमें मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री को भी गिनता हूँ। उनके जैसे जो निर्माता हैं उनकी ओर से वो चैलेंज मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है जिस फिल्म ने, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स ने 50 करोड़ के लगभग अपने वीकेंड पर कलेक्शन किया है। बागी 4 ने 31 करोड़ का किया है, जो कि उसके बैनर और उसके जो मेन लीड हैं और उनकी स्टारडम को देखते हुए बहुत मॉडेस्ट है, बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है। द बंगाल फाइल्स ने कलेक्शन किया है लगभग 7 करोड़ का। इसी तरीके से परम सुंदरी, महावतार, नरसिम्हा और वश विवश भी बॉक्स ऑफिस पर जमे हुए हैं, जो कि आप जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये एक रैंडम सिलेक्शन है एक मल्टीप्लेक्स का। एक मल्टीप्लेक्स में आज किस प्रकार शोज चल रहे हैं, और इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बॉलीवुड में इस समय एक उथल पुथल मची हुई है, जिसको हम लगातार देखेंगे, समझेंगे। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव फेज़ है बॉलीवुड के लिए। और एक फिल्म है पर्टिकुलरली द बंगाल फाइल्स, which is being critically appreciated and appreciated by the audience also, जिसको मैं कहूँगा एक लंबी रेस का घोड़ा है वो फिल्म। जो लग रहा है कि अभी स्लो चल रहा है, उसमें दो चीज़ें हैं कि फिल्म की लंबाई है 3.5 घंटे के लगभग, जिसके कारण फिल्म के ज़्यादा शोज़ नहीं लगाए जा सकते, और दूसरा यह है कि फिल्म को शुरू में शोज़ ही बहुत ज़्यादा नहीं लगाए गए। लेकिन जो भी फिल्म देख के आ रहा है वो मंत्रमुग्ध हो रहा है, और लंबाई के बावजूद कह रहा है कि ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था फिल्म में जब वो स्क्रीन से बंधा हुआ नहीं था। तो हम देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से परफॉर्म करती हैं फिल्में और क्या होता है। लेकिन जो ट्रेंड है वो यही दिख रहा है कि जो हार्डकोर बॉलीवुड स्टैब्लिशमेंट है वो बहुत चैलेंज्ड है इस समय, और एक नया काल आने वाला है जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए।